दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत, प्रेममयी, करुणामयी देवी जो माँ है, शक्ति है, सृष्टि की आधार है, उसी देवी को अचानक महाकाली जैसा भयंकर रूप क्यों धारण करना पड़ा? और उससे भी बड़ा प्रश्न, जब वह विनाश की अग्नि बन गई तो स्वयं भगवान शिव उसे रोकने के लिए उसके रास्ते में क्यों लेट गए? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसमें छिपा है आपके भीतर का कोई गहरा रहस्य? ओशो कहते हैं, ये कहानी बाहर की नहीं है, यह आपके भीतर घट रही है। पहला दृश्य, शांत पार्वती का काली बनना। देवी पार्वती शांत है, कोमल है, प्रेम से भरी हुई है। वो जीवन को जन्म देती है, वो पोषण करती है। लेकिन एक क्षण आता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अंधकार बहुत गहरा हो जाता है, तब वही पार्वती काली बन जाती है। ओशो कहते हैं, हर प्रेम के भीतर एक अग्नि छुपी होती है और जब प्रेम को दबाया जाता है तो वही अग्नि विनाश बन जाती है। दोस्तों, काली कोई अलग देवी नहीं है, वह पार्वती का ही दूसरा रूप है। जैसे आपके भीतर प्रेम है, वैसे ही आपके भीतर क्रोध भी है, और अगर उस क्रोध को समझा नहीं गया तो वो काली बन जाता है। ओशो का रहस्य, सप्रेस्ड एनर्जी। ओशो कहते हैं, दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे देवी पार्वती काली बन जाती है और कैसे शिव सिर्फ अपनी उपस्थिति से उस विनाश को शांत कर देते हैं। लेकिन अब सवाल और भी गहरा है, क्या काली सिर्फ विनाश है या वह कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम विनाश समझते हो वही असल में ट्रांसफॉर्मेशन है। काली का असली अर्थ मृत्यु नहीं, परिवर्तन। दोस्तों, जब भी हम काली को देखते हैं, उसका भयानक रूप, खून से सनी जीभ, गले में खोपड़ियों की माला, तो हमें डर लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। काली मृत्यु की देवी नहीं है, वह अहंकार की मृत्यु है। वह उस मैं को तोड़ती है जो सिर्फ समाज ने आपको दे दिया है। अहंकार का खेल। आपने कभी सोचा है, आप जो खुद को समझते हैं, क्या वह सच में आप हैं या वह सिर्फ एक पहचान है? नाम, रूप, स्टेटस, रिलेशन। ओशो कहते हैं, तुम्हारा असली स्वरूप इन सब के पार है। और काली क्या करती है? वह इन सब को तोड़ देती है। इसलिए उसका रूप इतना भयानक लगता है, क्योंकि वह आपके सबसे बड़। लेकिन ओशो कहते हैं, केओस ही ऑर्डर की शुरुआत है। शिव का दूसरा रहस्य, साक्षी भाव। अब यहां शिव को फिर से समझना जरूरी है। शिव कुछ करते नहीं है। ओशो कहते हैं, साक्षी बनो। जब आपके भीतर गुस्सा उठे तो उसे दबाओ मत, बस देखो। जब दुखाए तो उससे भागो मत, बस देखो। यही शिव है, ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, ओशो बार बार एक ही बात कहते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा न बनती है, वह सिर्फ बदलती है। आपका गुस्सा, आपकी वासना, आपका डर, अगर आप इसे दबाते हैं तो ये काली बनकर फटता है। अगर आप इसे समझते हैं तो यही एनर्जी ध्यान बन जाती है। काली से पार्वती की यात्रा, जब काली शांत होती है तो वो फिर से पार्वती बन जाती है। इसका मतलब क्या है? ओशो कहते हैं, जब एनर्जी को अवेयरनेस मिलती है तो वो प्रेम बन जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल समझ। अब सवाल यह है, आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाएं? पहला कदम, जब भी आपके भीतर कोई नेगेटिव इमोशन उठे, रुको, रिएक्ट मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। दूसरा कदम, उसे नाम मत दो। मत कहो कि यह बुरा है या यह गलत है, बस महसूस करो। तीसरा कदम, उस एनर्जी के साथ बैठो। धीरे धीरे वो शांत होने लगेगी और एक दिन आप देखेंगे कि वही एनर्जी आपको भीतर से बदल रही है। ओशो का सबसे गहरा बिंदु। ओशो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा डर है खुद को खो देना। और काली क्या करती है? वह आपको खो देती है, लेकिन उसी खोने में आप खुद को पा लेते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। दोस्तों, अंत में यह समझना बहुत जरूरी है, शिव और काली दो अलग नहीं है। शिव इक्वल टू कॉन्शियसनेस, काली इक्वल टू एनर्जी। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। अंत का संदेश। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके भीतर कोई तूफान उठे, जब आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, तो डरिए मत,
क्योंकि वही काली है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा रही है। और याद रखिए, अगर आपके भीतर शिव जाग गया तो कोई भी काली आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, कैसे काली की ऊर्जा को सीधे ध्यान और जागृति में बदला जा सकता है और कैसे आप अपने जीवन में शिव और शक्ति का संतुलन बना सकते हैं। मनुष्य ने हमेशा अपने भीतर की ऊर्जा का 2 हिस्सों में बांट दिया है, अच्छा और बुरा। हम प्रेम को स्वीकार करते हैं लेकिन क्रोध को दबा देते हैं। हम करुणा को अपनाते हैं लेकिन हिंसा को नकार देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ऊर्जा एक ही है। वही ऊर्जा जब शांत होती है तो पार्वती है, और जब उफनती है तो काली है। काली का तांडवा, अंदर का विस्फोट। जब काली प्रकट होती है तो वो केवल राक्षसों का विनाश नहीं करती, वह हर उस चीज को तोड़ देती है जो झूठी है। उसका नृत्य तांडवा विनाश का प्रतीक है। लेकिन ओशो कहते हैं, विनाश हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी विनाश ही नए जन्म का द्वार होता है। दोस्तों, जब आपके भीतर बहुत दबा हुआ दर्द, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जमा हो जाता है तो एक दिन वो फटता है। वह विस्फोट ही काली है। शिव का रास्ते में लेटना क्या रहस्य है? अब सबसे रहस्यमय घटना, काली इतनी उग्र हो जाती है कि वो सब कुछ नष्ट करने लगती है। कोई उसे रोक नहीं सकता। तब स्वयं शिव उसके रास्ते में लेट जाते हैं और जैसे ही काली शिव पर पैर रखती हैं, वह रुक जाती है, वह शांत हो जाती है। क्यों? ओशो कहते हैं, शिव चेतना है और काली ऊर्जा है। जब ऊर्जा अंधी हो जाती है तो उसे केवल चेतना ही रोक सकती है। अंदर की मनोवैज्ञानिक सच्चाई। दोस्तों, यह कहानी आपके मन की है। काली इक्वल टू आपकी अनकंट्रोल्ड इमोशंस, शिव इक्वल टू आपकी अवेयरनेस। जब आप गुस्से में होते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके भीतर अवेयरनेस आती है, आप रुक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे काली रुक गई। ओशो का गहरा संदेश। ओशो कहते हैं, क्रोध को मत दबाओ, लेकिन उसमें खो भी मत जाओ। उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि वही ऊर्जा अगर जागरूकता से गुजर जाए तो वह ध्यान बन जाती है। शिव क्यों लेटे? ये सबसे गहरा प्रतीक है। शिव लड़ते नहीं हैं, वह सुप्रस नहीं करते, वह बस लेट जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? ओशो कहते हैं, चेतना कभी लड़ती नहीं है, वह सिर्फ उपस्थित होती है और उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन ला देती है। जब काली शिव पर पैर रखती है, वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही काली को एहसास होता है कि वह शिव पर खड़ी है, वह शौक में आ जाती है। वह अपनी जीभ बाहर निकालती है, जो एक प्रतीक है शर्म और जागरूकता का। दोस्तों, जब आप गुस्से में, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे देवी पार्वती काली बन जाती है और कैसे शिव सिर्फ अपनी उपस्थिति से उस विनाश को शांत कर देते हैं। लेकिन अब सवाल और भी गहरा है। क्या काली सिर्फ विनाश है या वह कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम विनाश समझते हो वही असल में ट्रांसफॉर्मेशन है। काली का असली अर्थ मृत्यु नहीं, परिवर्तन। दोस्तों, जब भी हम काली को देखते हैं, उसका भयानक रूप, खून से सनी जीभ, गले में खोपड़ियों की माला, तो हमें डर लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। काली मृत्यु की देवी नहीं है, वह अहंकार की मृत्यु है। वह उस मैं को तोड़ती है जो झूठा है, जो सिर्फ समाज ने आपको दे दिया है। अहंकार का खेल आपने कभी सोचा है? आप जो खुद को समझते हैं, क्या वो सच में आप हैं या वह सिर्फ एक पहचान है? नाम, रूप, स्टेटस, रिलेशन। ओशो कहते हैं, तुम्हारा असली स्वरूप इन सब के पार है। और काली क्या करती है? वह इन सब को तोड़ देती है। इसलिए उसका रूप इतना भयानक लगता है, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े इल्यूजन को खत्म करती है। जब जीवन आपको तोड़ता है, दोस्तों, कभी कभी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, काम बिगड़ जाता है, आप अंदर से बिखर जाते हैं। उस समय आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ओशो कहते हैं, वही क्षण सबसे बड़ा अवसर होता है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तभी असली आप सामने आता है। वही काली का काम है। काली का नृत्य इक्वल टू इनर केओस। काली का तांडव सिर्फ बाहर का नृत्य नहीं है,
वह आपके भीतर का इतिहास है, जब आपके अंदर सब कुछ हिल जाता है, जब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत तार है। लेकिन ओशो कहते हैं केओस ही ऑर्डर की शुरुआत है। शिव का दूसरा रहस्य, साक्षी भाव। अब यहां शिव को फिर से समझना जरूरी है। शिव कुछ करते नहीं है। ओशो कहते हैं साक्षी बनो। जब आपके भीतर गुस्सा उठे तो उसे दबाओ मत, बस देखो। जब दुख आए तो उससे भागो मत, बस देखो। यही शिव है। ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, ओशो बार बार एक ही बात कहते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा न बनती है न मिटती है, वह सिर्फ बदलती है। आपका गुस्सा, आपकी वासना, आपका डर, अगर आप इसे दबाते हैं तो यह काली बनकर फटता है। अगर आप इसे समझते हैं तो यही एनर्जी ध्यान बन जाती है। काली से पार्वती की यात्रा, जब काली शांत होती है तो वो फिर से पार्वती बन जाती है। इसका मतलब क्या है? ओशो कहते हैं जब एनर्जी को अवेयरनेस मिलती है तो वो प्रेम बन जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रैक्टिकल समझ, अपने जीवन में कैसे लागू करें? अब सवाल ये है, आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाएं? पहला कदम, जब भी आपके भीतर कोई नेगेटिव इमोशन उठे, रुको, रिएक्ट मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। दूसरा कदम, उसे नाम मत दो, मत कहो कि यह बुरा है या यह गलत है, बस महसूस करो। तीसरा कदम, उस एनर्जी के साथ बैठो। धीरे धीरे वह शांत होने लगेगी और एक दिन आप देखेंगे कि वही एनर्जी आपको भीतर से बदल रही है। ओशो का सबसे गहरा बिंदु। ओशो कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा डर है खुद को खो देना, और काली क्या करती है? वह आपको खो देती है, लेकिन उसी खोने में आप खुद को पा लेते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। दोस्तों, अंत में यह समझना बहुत जरूरी है, शिव और काली दो अलग नहीं है। शिव इक्वल टू कॉन्शियसनेस, काली इक्वल टू एनर्जी। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके भीतर कोई तूफान उठे, जब आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, तो डरिए मत, क्योंकि वही काली है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जा रही है। और याद रखिए दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया है कि देवी पार्वती का काली बनना सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा का विस्फोट है, और शिव का रास्ते में लेटना आपकी जागरूकता का प्रतीक है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है? क्या काली को रोका जा सकता है या उसे रूपांतरित किया जा सकता है? ओशो कहते हैं ऊर्जा को रोकना मूर्खता है, लेकिन उसे समझकर दिशा देना बुद्धिमानी है। तीसरा रहस्य, काली को रोकना नहीं, समझना है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। गुस्सा आया तो दबा लिया, वासना आई तो छुपा लिया, डर आया तो इग्नोर कर दिया। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। ओशो कहते हैं जिसे तुम दबाते हो वह और भी ताकतवर होकर लौटता है। यही कारण है कि एक दिन वही दबा हुआ गुस्सा काली बनकर फट पड़ता है। एनर्जी को दिशा कैसे दें? अब समझने वाली बात है, अगर काली को रोकना नहीं है तो फिर क्या करना है? ओशो कहते हैं उसे देखो, उसे जियो, लेकिन होश के साथ। यहां होश सबसे बड़ा शब्द है। अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी आपके भीतर कोई भावना उठे, तुरंत पॉज करें, 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, मेरे भीतर अभी क्या हो रहा है? बस ये सवाल आपको शिव के करीब ले जाता है। फील इट डीपली, पूरी तरह महसूस करें। अब उस इमोशन को दबाना नहीं है, उसे पूरी तरह महसूस करना है। अगर गुस्सा है तो उसे अंदर से देखो, कैसे वो शरीर में उठ रहा है, कैसे सांस तेज हो रही है, बस ऑब्जर्व करो। सबसे बड़ा रहस्य यही है, एक्ट मत करो। काली जब अनकंट्रोल्ड होती है तो वो डिस्ट्रक्शन करती है, लेकिन जब उसे देखा जाता है तो वो शांत होने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्षण दोस्तों, एक क्षण आता है जब आप अचानक रियलाइज करते हैं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसे देख रहा हूं। यही शिफ्ट है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। यही वो पल है जब काली पार्वती में बदल जाती है
ओशो का ध्यान सूत्र। ओशो एक बहुत सरल टेक्निक देते हैं। जब भी इमोशन उठे, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सिर्फ देखें। कोई जजमेंट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस अवेयरनेस। धीरे धीरे वो है एनर्जी डिसॉल्व होने लगेगी। मन का खेल क्यों हम बार बार फंस जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, आपका गुस्सा, आपकी पैशन, आपकी इंटेंसिटी अगर ये सही दिशा में जाए तो यह आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। असंतुलन। शिव और शक्ति का मिलन। दोस्तों, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ काली है तो ख्यास होगा, अगर सिर्फ शिव है तो जीवन इनर्थ हो जाएगा। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक हार्मनी पैदा होती है। एक गहरा उदाहरण मान लीजिए, आपको किसी पर बहुत गुस्सा आता है। पहले आप क्या करते थे? या तो चिल्ला देते थे या अंदर दबा लेते थे। लेकिन अब आप रुकते हैं और धीरे धीरे वह गुस्सा क्लैरिटी में बदल जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते। अंतिम रहस्य, सरेंडर। ओशो कहते हैं सबसे बड़ा ध्यान है समर्पण। जब आप अपनी एनर्जी के साथ लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अंत की गहराई। दोस्तों, काली कोई दुश्मन नहीं है, वह आपकी ही एनर्जी है जो आपको जगाने आई है। और शिव वह आपके भीतर बैठा हुआ साक्षी है जो बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे पहचाने। जब अगली बार आपके भीतर तूफान उठे तो याद रखिए, आपके अंदर काली भी है और शिव भी। अब यह आप पर है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आपने शिव को चुन लिया तो जीवन ध्यान बन जाएगा, और अगर नहीं तो वही ऊर्जा आपको बार बार तोड़ती रहेगी। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। आपने समझा कैसे पार्वती काली बनती है, कैसे शिव सिर्फ साक्षी बनकर उस ऊर्जा को शांत कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह ज्ञान सिर्फ समझने के लिए है या इसे जिया भी जा सकता है? ओशो कहते हैं, ज्ञान अगर जीवन में ना उतरे तो वह सिर्फ बोझ बन जाता है। अंतिम रहस्य, जीवन ही साधना है। दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना जंगल, ना आश्रम, ना हिमालय। आपका रोज का जीवन ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। जब आप गुस्से में होते हैं वहीं आपका ध्यान शुरू होता है। जब आप दुखी होते हैं वहीं आपकी जागृति की शुरुआत होती है। हर क्षण एक मौका है। सुबह उठते ही कोई आपको कुछ कह दे और आपको इरिटेशन हो जाए, बस वहीं रुक जाओ। उसी क्षण आपके सामने दो रास्ते हैं, रिएक्ट करना, काली बनना, ऑब्जर्व करना, शिव बनना। और दोस्तों, आप हर बार जो चुनते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। माछाक थाक वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। वह काली है जो आपके झूठे अस्तित्व को तोड़ रही है। डर से बाहर आओ। सबसे बड़ा डर क्या है? खुद को खो देने का। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक आप खुद को खोएंगे नहीं तब तक आप खुद को पा नहीं सकते। काली आपको खो देती है और शिव आपको वापस पा लेते हैं। अल्टीमेट रियलाइजेशन एक दिन जब आप लगातार जागरूक रहते हैं, जब आप हर इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक गहरा रियलाइजेशन होता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। और दोस्तों, यही मुक्ति है। ओशो का अंतिम संदेश। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को देख लिया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बाहर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और वही असली क्रांति है। जीवन का नया रूप। जब आपके भीतर शिव जाग जाता है तो जीवन में एक अलग ही क्वालिटी आ जाती है। गुस्सा आता है लेकिन आपको जला नहीं पाता, दुख आता है लेकिन आपको तोड़ नहीं पाता, सुख आता है लेकिन आपको बांध नहीं पाता। आप हर चीज के बीच में एक शांत केंद्र बन जाते हैं। अशिव और शक्ति का पूर्ण मिलन। दोस्तों, जब आपके भीतर शिव और काली एक हो जाते हैं तो जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ जाता है। आप में एनर्जी भी होती है और अवेयरनेस भी। आप एक्शन भी लेते हैं और भीतर शांत भी रहते हैं। यही पूर्णता है। अंतिम संदेश, पावरफुल एंडिंग। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके भीतर गुस्सा उठे या कोई दर्द आपको हिला दे तो डरिए मत, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, ये काली है और मैं शिव हूं। बस इतना याद आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कॉल टू अवेकनिंग। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक इनविटेशन है
खुद को जानने का, खुद को बदलने का, खुद को जागृत करने का। और याद रखिए, काली आपको तोड़ती है लेकिन शिव आपको जोड़ते हैं। अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करें, क्योंकि जब आप जागते हैं तभी जीवन बदलता है।